Hello friends, welcome back to my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the Python code of the Newton-Raphson method. One of the powerful method to find the root of the polynomial and transcendental equation. और इसका अगर आपको पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हमने न्यूटन रैप्सन मेथड से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं और इसके जितने भी मेथड्स होते हैं सारा हमने डिस्कस किया। न्यूमेरिकल एनालिसिस BSMS की प्लेलिस्ट जो है उसमें जाके आप ये पूरा टॉपिक अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें हमने इसके ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, इसकी कन्वर्जिंग कंडीशन और यहाँ पे इसकी जो लाइक फार्मूला डेरिवेशन है और सारा कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखा विद एग्जांपल। ओके, सो नाउ बात करते हैं यहाँ पर इसके पाइथन कोड से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले मैं जस्ट इसके फार्मूला के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको एक इनिशियल पॉइंट रिक्वायरमेंट होता है और इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला बेसिकली अगर आपके पास में कोई एफ ऑफ एक्स, कोई पॉलिनोमियल या फिर कोई इक्वेशन या फिर कोई भी किसी भी टाइप का ट्रांसीडेंटल पॉलिनोमियल या ट्रांसीडेंटल आपको यहाँ पे ट्रांसीडेंटल फंक्शंस आपको यहाँ पर गिवन होते हैं, तो उस केस पे इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर x जो है a जो है अगर हम यहाँ पे कोई इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं या फिर जस्ट आई कैन कंसिडर x1 या x1 आपके पास में कोई इनिशियल यहाँ पे वैल्यू है, तो xn जो होगा वो क्या हो जाएगा, x1 ले लो या x0 ले लो, तो वो क्या हो जाएगा x0 माइनस एफ ऑफ x0 और एफ डैश ऑफ x0 हो जाएगा। या फिर अगर आप xn ले रहे हैं तो यहाँ पर xn प्लस 1 ही हो जाएगा और यहाँ पर xn माइनस एफ ऑफ xn डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ xn हो जाएगा। मतलब यहाँ पर नीचे क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। कंडीशन क्या होगी कि एफ डैश ऑफ xn नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और ये बस आपको इस कंडीशन का ध्यान रखते हुए आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। नाउ अब बस कीप माइंड like formula keep in your mind and we will explain, like we will write the code. So basically यहाँ पे आपको डेरिवेटिव का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले डेरिवेटिव की जो एक लाइब्रेरी होती है उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सिंपाई एज एसएमपी को हम यहाँ पे इंपोर्ट सिंपाई एज एसएमपी, सिंपाई लाइब्रेरी से डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हैं। सिंबल्स हम यहाँ पे लेंगे किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम जब यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, रिटर्न करना है, डिफाइन अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। ओके, तो इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, हमने इस स्मॉल एक्स को एज अ वेरिएबल और एज ए सिंबल यहाँ पर यूज कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, एस एम पी एज ए सिंबल हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक्स हमने फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया, आगे बताऊंगा इसका क्या काम है। न्यूटन रैप्सन मेथड में आपको एक ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक ही पॉइंट से आप रूट को कन्वर्ट कर सकते हो और ये बहुत पावरफुल मेथड है क्योंकि इसका कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम होता है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस इसका ज्यादा होता है। इट मींस ये कम इटरेशन में आपको जल्दी इटरेशन को परफॉर्म करके दे देगा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर a इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर द इनिशियल वैल्यू, a इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू एंटर कर रहे हैं और z हम यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ले रहे हैं, जैसे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक मुझे करेक्ट चाहिए, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस ऑफ जेड, है ना, e इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस ऑफ जेड हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आगे वाइल लूप का यूज करेंगे और उसको हम e से कंपेयर करेंगे, यानी कि उसको एरर लेंगे, एरर को e से कंपेयर करेंगे, आगे हम उसको देखेंगे। नाउ यहाँ पे जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो बेसिकली इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव में df dx मींस हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है df बाई dx मींस df बाई dx जस्ट वेरिएबल मैंने ले लिया, यानी कि df बाई dx को हम यहाँ पे यूज करने वाले एज अ डेरिवेटिव, एक वेरिएबल ले लिया। और सिंपाई में डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, smp डॉट डिफ मींस डिफरेंशिएशन करना है, और किसका करना है, f ऑफ x का जो फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है उसका इस x के रेस्पेक्ट में, जिस x को हमने यहाँ पर सिंबल पहले से डिफाइन कर रखा है। ठीक है, एंड df जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, लैम्डिफाई हो जाएगा, क्योंकि हमें उस x और fx का यहाँ पर यूज करना है, f डैश ऑफ x का, तो smp डॉट लैम्डिफाई हमें उसको वापस फंक्शन बना के उसके वैल्यू भी पुट करना है। h हम यहाँ पे क्राइटेरिया ले रहे हैं जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे इसकी स्टॉपिंग क्राइटेरिया बनाएंगे, क्योंकि बेसिकली अगर मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड मैंने इसको रन कर दिया, सॉरी, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है, xn प्लस 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाय एफ ऑफ xn डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ xn। ये जो चीज है ये जीरो अगर हो गई, ये अगर जीरो हो गई तो उस टाइम पे सीधा यही रूट हो जाएगा ना, जो आप पॉइंट एंटर कर रहे हैं वही उसका रूट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप a लेना चाहे तो a माइनस एफ ऑफ ए एफ डैश ऑफ ए हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो गया अगर ये पूरा टर्म, तो ये वाला ही इसका रूट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला एफ डैश जो है वो यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, वही एक ही बात है ये। ठीक है, अगर इसका वैल्यू इन्फाइनाइट हो गया तो इन्फाइनाइट होने पर तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो उससे हम इसका एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया बना रहे हैं।
तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए डिवाइड बाई डी एफ। डी एफ मीन्स इस डिफरेंशिएशन को हमने एक फंक्शन बना लिया वापस, जिसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इस x के रेस्पेक्ट में। और कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि डी एफ नॉट इक्वल टू जीरो, ये वाली वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या कर दिया, डी एफ नॉट इक्वल टू जीरो, पाइथन में नॉट इक्वल टू डिफाइन करने का ये यहाँ पे सिंटेक्स होता है। आई इक्वल टू जीरो से कंसिडर हम कर रहे हैं, इसे इफ की कंडीशन में चल रहे हैं, वाइल एबीएस ऑफ एच, यानी कि जो भी आप यहाँ से एच फाइंड करेंगे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू अगर ई के इक्वल या उससे छोटा हुआ, ई मींस जो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं जो हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट का है वैल्यू, उससे अगर छोटा या बड़ा होगा तो उस टाइम पे हम h को वापस डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ पर h को डिफाइन करना जरूरी है वापस, अदरवाइज आपका फॉर्मेट जो रूट है वो रुकेगा नहीं, वाइल लूप चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि वो कन्वर्ज ही नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली हमें इसको यहाँ पर अलग से डिफाइन करना होगा, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ डैश ऑफ ए या डी एफ ऑफ ए। इट मीन्स ये हमने पहले से अलग से h यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, तो a माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट ये न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा। एरर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपका रूट आएगा उस रूट को हम इस यहाँ पे यूजर इनपुट ने जो गैस करके या फिर आसपास की जो आर्बिट्री वैल्यू दी है उससे उसको कंपेयर करेगा और उसका यहाँ पे रूट फाइंड करेगा। आई जो है वो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो फॉर्मेटिंग में हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ आइट्रेशन को लिखने के लिए एट आइट्रेशन आई प्लस वन, आई जीरो है तो फर्स्ट आइट्रेशन हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट रूट इज आर, जो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे वो आर हो जाएगा। और एरर हम कैसे निकाल रहे हैं, उस आर और ए का डिफरेंस। फिर एक्स इज इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है, जो हम x ले रहे हैं वो r हो जाएगा और i प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट x आएगा, जो x आएगा ना, x हर बार r से चेंज होता जाएगा हर बार, है ना। पहले हम a दे रहे, a जो है वो r बनेगा, फिर r जो होगा वो नेक्स्ट r जो होगा, सॉरी a जो है वो x बनेगा, नेक्स्ट वाला r जो है वो आगे x बन जाएगा। हर बार हम अलग अलग उसी लाइक जो पॉइंट है उसका यूज करते हुए हम नंबर ऑफ आइट्रेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू आर। देखो पहले हमने a इज इक्वल टू आर दिया, फिर उसी x को हम बार बार चेंज यहाँ पे करते जाएंगे, और लास्ट में हम जो लास्ट वाला वैल्यू आएगा उसको हम प्रिंट कर देंगे कि ये हमारा रूट है। अब देखो इसमें हम डेट टाइम लाइब्रेरी का यूज करके हम इसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो उसको पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना टाइम ये लगा रहा है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो एक बार हम क्या करेंगे, जहां से हमारा लाइक मेथड स्टार्ट हो रहा है ना, कि फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंशिएशन से, तो डिफरेंशिएशन करने से लेके लास्ट तक प्रिंट करने तक का वो कितना टाइम ले रहा है उसका हम यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे, टी एफ माइनस टी आई, ना टी एफ मतलब टाइम फाइनल और टी आई मतलब टाइम इनिशियल। नाउ जस्ट हम इसको रन करके देखते हैं, कि चीज रन करते हैं। सबसे पहले रन करने पे आपको यहाँ पर मिलेगा इसका एंटर द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कोई भी आप गैस कर सकते हैं, जैसे मैंने वैसे इस क्वेश्चन जो कि पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने लिया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए -3 और -2 के बीच में रूट एंटर कर वो लाई करता, तो मैं यहाँ पे -3 ही एंटर कर, सॉरी फॉर दैट, -3 ही मैं यहाँ पर एंटर कर देता। तो -3 एंटर किया, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, मुझे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक मेरा रूट चाहिए, करेक्ट 4 डेसिमल तक। तो आप देख सकते हैं इतना इसने माइक्रोसेकंड लिया है, 6.669 इतना माइक्रोसेकंड का इसने टाइम लिया, और यहाँ पर एंटर दी इनिशियल वैल्यू 3 हो गया, डिजिट हमने प्रिंट कर दिया। एट आइट्रेशन 1 अप्रोक्सीमेट रूट इज दिस, और एरर आ रहा है इसका 0.5। फिर आ रहा है एरर 0.1 का, रूट ये आ रहा है, फिर एरर आ रहा है 0.01, 0.001, और यहाँ पर एरर कितना मिल रहा है 8 ना 10 टू द पावर -5 है, e -09, इसका मतलब होता है 10 टू द पावर -9, इतने यानी कि 0.0008 टाइम्स आगे आ रहा फिर 8। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, आई थिंक ये है ना, वैसे इसने लाइक 5 डेसिमल तक, 6 डेसिमल तक इसने आंसर को करेक्ट करके दे दिया। लाइक यू कैन सी हियर 4 डेसिमल तक तो इसने 3 या 4 इटरेशन में ही इसने परफॉर्म कर दिया। बाकी सारे मेथड इतने, बाइसेक्शन मेथड में 14 आइटरेशन लगते हैं, सेकंड मेथड में 8 आइटरेशन लगता है, रेगुलर फॉल्स में भी 8 या 7 आइटरेशन होता है, इसके अंदर भी जस्ट कितने 4 आइटरेशन में ही आपको इसने अपना रूट जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया, और इसने फाइनल प्रिंट कर दिया। जो लास्ट में आ रहा है उसको इसने लिख दिया द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन इज लाइक दिस, और ये हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, इस प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से हमने इसको प्रिंट कर दिया। सो आई होप आपको न्यूटन रैप्सन मेथड का जो कंपैरिजन है वो यहाँ पे पता चला होगा, किस टाइप से हमने न्यूटन रैप्सन मेथड को यहाँ पे सॉल्व किया है, और उसका जो कोड है बहुत सिंपल कोड है, विद द यूजिंग द फार्मूला हम इसको बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स, एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।